Hello everyone. I hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel बुशरा's मेडिकल इनसाइट। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? चलो, जैसे कि हमने बोला था प्रीवियस वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा एक्सोसाइटोसिस पे। सो हियर वी आर ऑन द टॉपिक एक्सोसाइटोसिस। सो दिस विल बी द लास्ट वीडियो फॉर आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक कवर करने के बाद हम कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ऑलमोस्ट या कवर कर लिया है हमने। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, जब मैं आपको एक एंडोसाइटोसिस का रिवीजन हो रहा था हमारा पर्टिकुलर वीडियो का, कि द अपोजिट ऑफ एंडोसाइटोसिस इज एक्सोसाइटोसिस। मीन्स जो एंडोसाइटोसिस में जो एनगल्फमेंट हो रहा था वो आउटसाइड टू इनसाइड हो रहा था, वेयर एज ये क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड टू आउटसाइड हो रहा है, मीन्स द एक्सटर्नल ऑफ द सेल। सो देखो क्या है, एक्सोसाइटोसिस is a process that is used to transfer material from inside of cell to external of the cell, means to outside of the cell। ठीक है, और ये हो रहा है यूज ऑफ एनर्जी। हाँ, वन मोर थिंग, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हमने देखा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड अलॉन्ग विद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैरियर प्रोटीन आयन चैनल्स, ये सारी चीजें हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में देखी। तो ये जो चीजें हम देख रहे हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस आल्सो अ पार्ट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बिकॉज हियर आल्सो एनर्जी इज यूज्ड। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक्सोसाइटोसिस क्यों यूज होता है? फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट। मतलब ऑब्वियसली अब जो भी हमारे सेल सरफेस पे जो भी पार्टिकल आ रहा है, हमारा सेल वो ट्रिगर करके सूडोपोडिया बना के और एक लेयर फ्यूज करके मेम्ब्रेन में वेसिकल तो फॉर्म कर रहा है, बट उसमें से हमारे कितना यूजफुल है, कितना यूजफुल नहीं है, वो चीज़ हमारा सेल डिसाइड करेगा। और जितना यूजफुल है वो हम यूटिलाइज कर चुके हैं, और जितना नहीं है उसका हम सेल में क्या करेंगे, अचार डालेंगे। इसीलिए एक्सोसाइटोसिस होता है, जो हम हमारे वेस्ट को रिमूव कर सकें, सेल का वेस्ट, बेसिकली द वेस्ट ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द सेल। और फिर कुछ हार्मोन्स में चला जाता है और कुछ प्रोटीन्स में जाता है और कुछ सेल मेम्ब्रेन के कंस्ट्रक्शन में आता है। बट जो भी चीज़ें अनयूजफुल होती है, अनयूज्ड होती है, या अननेसेसरी थिंग, अननेसेसरी पार्टिकल्स होते हैं, वो एक्सोसाइटोसिस की मदद से क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो इसका भी एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है। देखो ऑब्वियसली जैसे वो बाहर से यहाँ पे सेल सरफेस पे बाइंड हो रहा था, वैसे वो अंदर की तरफ भी यही होगा कि एक वेस्ट मटेरियल का वेसिकल पैक्ड होगा। ठीक है, वेसिकल्स पैक्ड होगा, पैकेजिंग होंगी वेसिकल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर। क्या होगा फिर, वो वेसिकल सेल मेम्ब्रेन के पास ट्रांसपोर्ट करेंगी। आफ्टर द ट्रांसपोर्ट, जैसे ही वो सेल मेम्ब्रेन के पास वो वेसिकल आ गई, द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है वो वेसिकल की फ्यूज करेंगी सेल मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, फ्यूज करने के बाद ये फ्यूज करेंगे, ट्रिगर करेंगे, थोड़ी ओ सॉरी ओफो। तो फिर ये ट्रिगर करेंगे, फिर फ्यूज करके खोल देगी। ठीक है, फिर जो वेसिकल का जो कंटेंट है, वॉट एवर द कंटेंट्स प्रेजेंट इन द वेसिकल, वो रिवील हो जाएंगी आउटसाइड द सेल, और फिर उसमें का सारा रिलीज हो जाएगा आउटसाइड द सेल। ठीक है, क्लियर है सबको? देखो एक लास्ट में हम एक साइकिल देख लेते हैं। पहले ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस साइमल्टेनियसली देखेंगे। देखो सबसे पहले जो भी मॉलिक्यूल्स है वो हमारे सेल सरफेस पे अटैच हो गए। ठीक है, जो कि कोटेड पिट्स होते हैं, मतलब क्लैथरीन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं नीचे साइड ऑन द साइटोप्लाज्मिक साइड।
फिर वो सूडोपोडिया ट्रिगर करके याद करो क्या, फैगोसाइटोसिस का मैकेनिज्म क्या था कि फिर वो सूडोपोडिया ट्रिगर करके इवेंचुअली वो वेसिकल को सराउंड कर लेता है और फिर मेम्ब्रेन फ्यूज करके एक वेसिकल बनाता है। तो देखो वेसिकल बन गया, फिर वेसिकल के अंदर का जो भी कंटेंट है वो एक सॉर्ट टाइप हो जाएगा, मतलब कौन सी चीज कहाँ जाएंगी। तो ऐसे सॉर्ट हो गया, कुछ जाएंगी वेस्ट मटेरियल, कुछ लाइसोसोम के पास जाएंगी, कुछ गोल्गी के पास जाएंगी, ऐसे वो सॉर्ट हो जाएगी। आफ्टर द सॉर्टेड देखो लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और कुछ वेस्ट मटेरियल जो एक्सोसाइटोसिस की मदद से बाहर चला जाएगा। क्लियर है? देखो और छोटा कर देती हूँ, ठीक है, क्लियर है। Molecules get attached to the plasma membrane, then the pith sink inward और एक वेसिकल फॉर्म करती है। देन उसका जो भी वेसिकल का जो कंटेंट है सॉर्टेड, फिर some vesicle delivered to lysosome, some are routed to nuclear envelope, ER, membrane, other fluid, and some will go to outside the cell to the external environment। ठीक है, क्लियर है सबको? तो यहाँ पे फाइनली हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक पूरा कवर होता है। ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।